हेलो स्टूडेंट्स, तो आपका एक बार फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। तो ये हमारे पास है लेक्चर 15 इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का। और इसमें हम क्या करेंगे, ऐसे इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे जिसमें साइन एक्स आ रहा, सेक ए एक्स आ रहा हो या फिर कोसेक ए एक्स आ रहा हो। इससे प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था, जो पार्ट 14 था, उसमें हमने क्या सॉल्व करा था, टेन ए एक्स टाइप के जो इंटीग्रल्स थे या फिर कॉट ए एक्स के जो टाइप के इंटीग्रेशन थे। तो इस पार्ट में हम क्या करेंगे, सेक ए एक्स और कोसेक ए एक्स के इंटीग्रेशन यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो एक बार मैं इसे हटा देता हूँ। तो जो लास्ट पार्ट था उसमें हमने टोटल हम पहुँच गए थे 143 पर। तो ये इंटीग्रेशन वाले देखो, लास्ट पार्ट में हमने ये दो इंटीग्रेशन सॉल्व करे थे सबसे लास्ट में। आगे बढ़ते हैं हम, ये हमारे पास होने वाला है 144th इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले सबसे सिंपल इंटीग्रेशन से आगे बढ़ते हैं, सेक ए एक्स डी एक्स का। तो इसका हमें यहाँ पर इंटीग्रेशन करना है। तो ये कैसे करेंगे हम, ये हम लिखेंगे पहले सेक ए एक्स, और इससे हम क्या करेंगे, एक टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे, सेक ऑफ ए एक्स प्लस टेन ए एक्स। इससे हम क्या करेंगे, एक बार मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा सेक ए एक्स और प्लस में टेन ए एक्स और प्लस सॉरी यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, यहाँ डी एक्स आएगा। तो इससे हमारे पास देखो फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर जब आप क्या करोगे, ये जो सेक ए एक्स न्यूमरेटर में, इसे पहले इससे मल्टीप्लाई करोगे और फिर इस टेन एक्स से मल्टीप्लाई करोगे। तो वैल्यू क्या बन जाएगी हमारे पास न्यूमरेटर में, सेक स्क्वायर ए एक्स और प्लस में सेक ऑफ ए एक्स टेन ऑफ ए एक्स और यहाँ पर डी एक्स। और जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है वो क्या रहेगी, सेक ऑफ ए एक्स और प्लस में टेन ऑफ ए एक्स। अब एक चीज़ यहाँ पर देखो आप ध्यान से, यहाँ पर देखो सेक ए एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर ए एक्स, लेकिन उसमें 1/a भी आता है। और टेन ए एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, सॉरी टेन ए एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, सेक स्क्वायर ए एक्स होता है, लेकिन उसमें 1/a भी आता है। और टेन सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सेक ए एक्स बाई टेन ए एक्स। तो कुछ कुछ जो नीचे वाला टर्म है ना, उसी का डिफ्रेंशिएशन ऊपर बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो हम क्या मानेंगे, लेट टी इज इक्वल्स टू सेक ए एक्स प्लस टेन ए एक्स। हम क्या मान लेते हैं, इसे टी मान लेते हैं। तो इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं अब। तो डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, सेक ए एक्स प्लस नहीं मल्टीप्लाई में टेन ए एक्स, और एक ए यहाँ पर एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई होगा, और प्लस में टेन ए एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, सेक स्क्वायर ए एक्स होता है, और यहाँ पर एक ए से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर ए हम कॉमन ले लेते हैं, कॉमन भी ना लेके हम क्या लिखते हैं, डी टी बाई ए कर देते हैं। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, सेक स्क्वायर ए एक्स प्लस सेक ए एक्स टेन ए एक्स। मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों टर्म्स को यहाँ पर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो सेक स्क्वायर ए एक्स प्लस सेक ए एक्स टेन एक्स इंटू डी एक्स, ये किसके बराबर हो जाएगा, डी टी बाई ए के। तो ये वैल्यूज़ को अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन में यहाँ पर पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/a, तो कांस्टेंट है, यहाँ पर हो जाएगा डी टी बाई टी। एक बार वापस समझो, सेक ए एक्स प्लस टेन ए एक्स, तो ये तो किसके बराबर हो गया, टी के बराबर ही हो गया। देखो यहाँ पर ये रहा, तो ये तो दोनों सेम ही है, तो ये तो टी आ गया। तो यहाँ डिनोमिनेटर में मैंने टी लिख दिया। और ये जो वैल्यू है ना, सेक स्क्वायर ए एक्स, न्यूमरेटर में जो वैल्यू लिखी हुई है ये वाली, ये पूरी वैल्यू देखो यहाँ पर है, और ये किसके बराबर है, डी टी बाई ए के। तो यहाँ पर मैंने डी टी लिख दिया, और उसके अपॉन में जो ए आएगा उसको मैंने बाहर लिख दिया, तो 1/a डी टी लिख दिया। इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 1/a ln टी और प्लस में सी। अब टी तो ओरिजिनली यहाँ पर था नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस टी की जगह ये जो वैल्यू है ना, सेक स्क्वायर ए एक्स प्लस टेन एक्स, ये वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी हमें, इस टी की जगह पुट करनी पड़ेगी। तो जो हमारे पास फाइनल इंटीग्रेशन का आंसर आ जाएगा वो क्या है, इंटीग्रेशन क्या था, सेक ए एक्स था ओनली। तो सेक ए एक्स डी एक्स का आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास, 1/a ln में टी क्या था हमारे पास, सेक ए एक्स प्लस टेन ए एक्स। तो सेक ए एक्स और प्लस में टेन ए एक्स और प्लस में सी, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इस इंटीग्रेशन का आंसर हो जाएगा।
तो ये सिंपल सा एक फॉर्मूला है, इसे क्या कर सकते हैं आप याद रख सकते हैं। और इसी के अगर मैं एक और आपको फॉर्मूला बताऊं तो यहाँ पर हमें एक और कंसेप्ट आता है, वो क्या होता है sec ऑफ ए एक्स डी एक्स। ये किसके बराबर होता है 1/a ln ऑफ tan π/4 प्लस ax/2 और प्लस में c। एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, शायद लेक्चर 13 या 12 में बताया था कि जो sec ax प्लस tan ax है उसकी वैल्यू क्या होती है tan π/4 प्लस एक्स। मतलब इसकी जो वैल्यू होती है ना sec ax प्लस tan ax की, वो क्या होती है tan π/4 प्लस ax/2 के बराबर ही होती है। तो एक ये फॉर्मूला भी आप यूज़ कर सकते हैं 1/a ln tan ax π/4 प्लस ax/2 और प्लस में सी तो रहेगा ही। अब ये तो sec ax का इंटीग्रेशन हो गया। तो सिमिलरली आप क्या कर सकते हैं cosec ax का इंटीग्रेशन आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। वो क्या होता है इसी के सिमिलर होता है। आपको बस क्या करना है cosec ax और माइनस cot ax से इसमें मल्टीप्लाई करना है। तो इस इंटीग्रेशन का आंसर होता है हमारे पास 1/a ln ऑफ cosec ax माइनस cot ax और प्लस के अंदर c। और इसका एक और सिमिलर फॉर्मूला होता है, उसमें क्या होता है cosec ax माइनस cot ax की आप ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू प्रॉपर्टीज लगा के क्या लिख सकते हैं इसे tan ऑफ ax/2 और प्लस में c। तो ये भी क्या होता है इस इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला होता है। तो cosec ax dx, ये दोनों फॉर्मूला आपको खुद ट्राई करना है। ऊपर मैंने sec ax का जो फॉर्मूला डेराइव करा है उसी के सिमिलर ये दो फॉर्मूले भी आते हैं। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंटीग्रेशन की तरफ। उसमें हमें क्या करना है बस इसका आप क्या करना है स्क्वायर करना है। तो नेक्स्ट इंटीग्रेशन है 145 नंबर का, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर ax dx। तो ये तो बहुत सिंपल इंटीग्रेशन, इसमें बस क्या करना है हमें प्रॉपर्टी लगानी है एक। कौन सी प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी भी ना लगा के ये तो हमें पता ही है कि tan ax जो होता है ना हमारे पास क्या होता है sec स्क्वायर x का जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है tan x होता है। पर यहाँ पर देखो कितना आ रहा है ax आ रहा है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे 1/a से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ ax हो जाएगा। यहाँ पर अगर ax हो तो ये तो सिंपली आप समझ सकते हैं इस इंटीग्रेशन को। यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/a tan ax और प्लस के अंदर c। ये तो डायरेक्टली आपको याद रखना ही है। और इसे अगर आप और इजीली लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं tan ax/a प्लस c लिख सकते हैं। तो इसी के सिमिलर एक और इंटीग्रेशन होता है, वो क्या होता है cosec का। तो इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर ax dx ये कितना होता है माइनस cot ax होता है। पर यहाँ पर देखो कॉफिशेंट कितना आ रहा है x का a आ रहा है, तो एक बार हमें क्या करना पड़ेगा a से डिवाइड भी करना पड़ेगा और प्लस के अंदर c। तो ये दो इंटीग्रेशन और होते हैं, सिंपल इंटीग्रेशन है, याद करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। ये तो बेसिक इंटीग्रेशन है, ये तो याद होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंटीग्रेशन की तरफ 146। इसमें क्या करेंगे अब हम पावर 3 लगा देंगे, तो sec क्यूब ax dx। वैसे ये जो इंटीग्रल है ना ये मैं अपने जो प्रीवियस लेक्चर मैंने करवाए हैं उसके अंदर ये सॉल्व करवा चुका हूँ, पर इसे मैं एक बार फिर से सॉल्व करवा रहा हूँ। इसमें क्या यूज़ करेंगे हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज़ करेंगे। और वो कैसे यूज़ करेंगे देखो, सबसे पहले मैं एक sec ax को यहाँ पर सेपरेट कर लूँगा और दूसरा जो टर्म है वो क्या लिख दूँगा sec स्क्वायर ax dx। तो मैंने क्या करा इसे दो पार्ट्स में ब्रेक कर लिया, एक तो sec ax और दूसरा sec स्क्वायर ax। अब इसे मैं क्या करूँगा u मान लूँगा, इसे मैं क्या मान लूँगा v। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला क्या होता है u इंटीग्रेशन v dx माइनस du बाई dx और इंटीग्रेशन v dx और फिर इसी का एक और बार इंटीग्रेशन। तो ये फॉर्मेट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले sec
ए एक्स तो एज इट इज़ रहेगा, इंटीग्रेशन किसका होगा, सेक स्क्वायर ए एक्स डी एक्स, और फिर माइनस क्या करेंगे हम, इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे। अब डिफ्रेंशिएशन किसका करना है, इसका, तो सेक ए एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो कितना होता है, सेक ए एक्स टेन ए एक्स होता है, और यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट कितना आ रहा है, ए, तो उससे मल्टीप्लाई भी करेंगे हम। तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया सेक ए एक्स टेन ए एक्स, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक एक्स्ट्रा ए आ जाएगा, क्यों, क्योंकि हम क्या करेंगे, ए से मल्टीप्लाई भी करेंगे। ये थोड़ा एक बार मैंने बड़ा लिख दिया, इसे थोड़ा छोटा लिखते हैं। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर इंटीग्रेशन आएगा एक, कौन सा, सेक स्क्वायर ए एक्स डी एक्स, और फिर वापस से एक डी एक्स। अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान से समझो, सपोज़ मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर तो ये तो आई बी पी लिखा रहने देता हूँ इसे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। मैं क्या करता हूँ, इस इंटीग्रेशन को क्या करता हूँ, आई मान लेता हूँ। मैंने क्या करा, इस इंटीग्रेशन को आई मान लिया। अब यहाँ देखो ध्यान से, मैंने इसको आई मानने का, आई क्यों माना है, इक्वल में ये क्या है, आई के बराबर ही चल रहा है यहाँ पर, आई इज इक्वल टू सेक ए एक्स। अब हमें पता है सेक स्क्वायर ए एक्स का, ये जो इंटीग्रेशन है ना, सेक स्क्वायर ए एक्स डी एक्स, ये भी हमने ऊपर कैलकुलेट करा है। देखो सेक स्क्वायर ए एक्स डी एक्स ये क्या होता है, टेन ए एक्स बाई ए होता है। तो ये वैल्यू यहाँ हम पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा सेक ए एक्स, और यहाँ पर हो जाएगा टेन ए एक्स बाई ए, और माइनस में ये जो ए है ना, कौन सा ए, ये ए, ये तो कांस्टेंट है, तो इसे हम क्या लिख देते हैं, बाहर लिख देते हैं। तो ए टाइम्स इंटीग्रेशन में ये हो जाएगा सेक ए एक्स टेन ए एक्स, और यहाँ पर जो इंटीग्रेशन में आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा, टेन ए एक्स बाई ए हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा डी एक्स। अब एक और चीज़ समझो, यहाँ पर ये ए से ये ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मैं डायरेक्टली इन दोनों को कैंसिल आउट कर देता हूँ। तो यहाँ से इस ए को भी हटा देता हूँ और इस ए को भी हटा देता हूँ। अब यहाँ देखो, ये जो टेन ए एक्स है, ये टेन ए एक्स और ये टेन ए एक्स मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, टेन स्क्वायर ए एक्स बन जाएगा। तो यहाँ पर टेन स्क्वायर ए एक्स हो जाएगा। तो इसी में मैं चेंजेस कर देता हूँ, इन दोनों को भी इरेज करके मैं लिख देता हूँ टेन स्क्वायर ए एक्स, और यहाँ से इसे भी इरेज करके डी एक्स, यहाँ पर डी एक्स आ जाएगा। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये जो टेन स्क्वायर ए एक्स है ना, इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यहाँ पे यूज़ करूँगा। तो सेक ए एक्स टेन ए एक्स तो एज इट इज़, और डिवाइड बाई ए, माइनस इंटीग्रेशन सेक ए एक्स, और यहाँ पर हो जाएगा कितना, सेक स्क्वायर ए एक्स माइनस वन और डी एक्स। अब क्या होगा, ये जो सेक ए एक्स पहले इससे मल्टीप्लाई होगा और फिर इस माइनस वन से मल्टीप्लाई होगा और फिर इंटीग्रेट होगा। तो इसे और सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, सेक ऑफ ए एक्स टेन ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाई ए, माइनस इंटीग्रेशन में सेक क्यूब ए एक्स डी एक्स, और माइनस इंटीग्रेशन में सेक ए एक्स और डी एक्स, और ये हमारे पास आई के बराबर ही था। अब एक चीज़ ध्यान से देखो, हमने आई किसे माना था, इस वैल्यू को आई माना था, सेक क्यूब ए एक्स डी एक्स को आई माना था, और यहाँ पर देखो वापस से वही टर्म आ रहा है, सेक क्यूब ए एक्स डी एक्स। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस आई लिख सकता हूँ, ये माइनस का साइन एज इट इज़, और ये तो आई के बराबर हो जाएगा ये इंटीग्रल, तो ये माइनस आई है। तो आई इज इक्वल्स टू सेक ऑफ ए एक्स टेन ए एक्स बाई ए, और माइनस आई, और माइनस में सेक ए एक्स डी एक्स। तो सेक ए एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, हमने ऊपर सॉल्व करा था सबसे स्टार्टिंग के अंदर, ये होता है वन बाई ए एल एन सेक ए एक्स प्लस टेन ए एक्स। तो इस वैल्यू को अब यहाँ पे यूज़ कर लेंगे हम, तो ये हो जाएगा वन बाई ए एल एन, माइनस के अंदर कितना हो जाएगा ये, सॉरी एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान से समझना, यहाँ पर ये माइनस है और ये माइनस है, तो ये माइनस माइनस किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में। तो यहाँ क्या आएगा, प्लस आएगा, मैंने क्या लगा दिया, माइनस, तो ये प्लस और ये प्लस रहेगा, बाकी चीज़ें सही है। तो ये हो जाएगा एल एन
sec ax प्लस, थोड़ा सा इसे और शिफ्ट करके लिखते हैं, sec ax प्लस tan ax प्लस सी, और प्लस में सी। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई है आई की इस तरह से। अब ये जो माइनस आई है ना, इस माइनस आई को इधर ले आएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2i आ जाएगा, और फिर इस 2 को क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, sec ऑफ ए एक्स tan ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाई 2a, और प्लस में 1/2a ln sec ए एक्स प्लस tan ए एक्स और प्लस के अंदर c हमारे पास आ जाएगा, प्लस c। तो यहाँ पर एक बार वापस से समझ लेना, ये 2 कहाँ से आ रहा है, इस माइनस आई को अगर मैं इधर भेजूंगा तो ये क्या हो जाएगा, आई प्लस आई 2i हो जाएगा, और फिर इस 2 को हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिवाइड करेंगे और यहाँ पर भी डिवाइड कर देंगे। यह तो आई तो कैंसिल हो ही जाएगा हमारे पास, तो यहाँ पर एक 2 आ जाएगा और यहाँ 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इस इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आ गया। अब इसे एक बार दोबारा लिखते हैं। आई जो था ये किसके बराबर था हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ sec क्यूब ए एक्स डी एक्स था। तो इसका आंसर हमारे पास कितना आ रहा है, sec ऑफ ए एक्स tan ए एक्स बाई 2a, और प्लस में 1/2a ln sec ए एक्स प्लस में tan ए एक्स, और प्लस में एक c हमारे पास यहाँ पर आएगा, और प्लस में एक c। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इस इंटीग्रेशन का फाइनल आंसर हो गया। ये मैं पहले भी करवा चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, पर मैंने एक बार इसे दोबारा करवा दिया है। आगे बढ़ते हैं। इसी के सिमिलर अगर हम इंटीग्रेशन देखें तो सिमिलर इंटीग्रेशन क्या होगा, cosec क्यूब ए एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ cosec क्यूब ए एक्स डी एक्स, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इस इंटीग्रेशन का आंसर क्या होगा, इस इंटीग्रेशन का आंसर हो जाएगा माइनस ऑफ cosec ए एक्स cot ए एक्स डिवाइडेड बाय 2a, और प्लस में 1/2a ln ऑफ tan ए एक्स बाई 2, और प्लस में c। तो इस इंटीग्रेशन का ये आंसर होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मतलब ये उसी के सिमिलर है, ये मैं करवा नहीं रहा आपको, ये खुद करना है। ये पार्ट जो है ये मैं करवा चुका हूँ, ये आपको खुद करना है। सेम वही क्या करना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना है। और शायद मैंने जब ये प्रीवियस लेक्चर में ये सॉल्व करा था तो मैंने cosec क्यूब एक सॉल्व करा था, ये आपको करने के लिए दिया था। अभी मैंने क्या करा है, ये आपको करवा दिया है, अब ये खुद आपको करना है। तो आप चाहे तो प्रीवियस लेक्चर देखेंगे, वहाँ से आप इसे समझ सकते हैं। बाकी आप खुद कर सकते हैं, सिंपल इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये इतना कोई डिफ़िकल्ट है नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंटीग्रेशन की तरफ। 147, लगभग 150 इंटीग्रेशन होने वाले हैं हमारे पास। तो इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर हमें क्या करना है, sec की पावर में कितना है, n है और ax है, और मल्टीप्लाई में क्या है, एक tan ax और dx है। तो इस इंटीग्रेशन को अब देखो बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। यहाँ हम क्या करेंगे, 2 पार्ट में इसे ब्रेक कर लेंगे। एक तो sec की पावर n-1 एक अलग कर लेंगे, और फिर मल्टीप्लाई में sec ax tan ax और dx। यहाँ पर देखो मैंने क्या करा है, यहाँ पावर n थी तो मैंने इसे 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया, एक इधर और एक इधर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना तो पावर n बन जाएगी। तो मैंने एक जगह पावर n-1 लिख दी और एक जगह पावर n लिख दी है। अब ऐसे करने से फ़ायदा क्या होगा, देखो हम क्या बनेंगे, लेट t इज इक्वल्स टू sec ऑफ ए एक्स, sec ए एक्स। तो dt बाई डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, sec ए एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, sec ए एक्स
और टेन ए एक्स और फिर ए एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वहाँ पर ए आ जाएगा। तो यहाँ से डी टी बाई ए किसके बराबर आ गया, डी टी बाई ए ना लिख के हम क्या लिखेंगे, सेक ए एक्स टेन ए एक्स डी एक्स, ये किसके बराबर हो गया, डी टी बाई ए के बराबर हो गया। तो इंटीग्रेशन में वैल्यू पुट करते हैं, टी की पावर कितनी आ जाएगी हमारे पास, एन माइनस वन। क्यों, क्योंकि सेक ए एक्स तो क्या है हमारे पास, टी है। तो यहाँ पर पावर कितनी है, एन माइनस वन। तो ये हो गया टी की पावर एन माइनस वन। और सेक ए एक्स टेन ए एक्स क्या हो गया, डी टी बाई ए। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, डी टी, और वन बाई ए को कांस्टेंट है उसे मैं बाहर लिख देता हूँ। तो ये वैल्यू हो जाएगी। तो वन बाई ए, इस इंटीग्रेशन का आंसर कितना हो जाएगा। अब यहाँ कितनी आ रही है, टी की पावर एन माइनस वन आ रही है, तो पावर हम एक ऐड करते हैं, तो यहाँ पावर एन हो जाएगी और यहाँ एन हो जाएगा और प्लस में सी आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो गया, डिनोमिनेटर में तो आएगा कितना, एन ए और प्लस में सी। और टी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, सेक ए एक्स। तो ये हो जाएगा सेक की पावर एन और ए एक्स। तो ये हमारे पास आ गया इस इंटीग्रेशन का फाइनल आंसर। तो इंटीग्रेशन हमारे पास किसका था, सेक की पावर एन ए एक्स टेन ए एक्स डी एक्स। तो इसका आंसर हमारे पास कितना आता है, सेक की पावर एन ए एक्स बाय एन टाइम्स ए और प्लस में सी। ये इस इंटीग्रेशन का आंसर हमारे पास आता है। इसी के सिमिलर अगर एक और इंटीग्रल मैं लिखूं, सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक की पावर एन ए एक्स कॉट ए एक्स डी एक्स आए, तो उसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये एन लिखा हुआ है, ये एन है ना। तो इसका आंसर कितना आता है हमारे पास, माइनस के अंदर माइनस कोसेक की पावर एन ए एक्स अपॉन में एन ए और प्लस में सी। यहाँ एन ए है, थोड़ा राइटिंग कभी कभी गलत हो जाती है, ये एन ए है। तो ये इस इंटीग्रेशन का आंसर होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंटीग्रेशन की तरफ, 148। तो इस इंटीग्रेशन में हमें क्या करना है, सेक ए एक्स का रेसिप्रोकल का इंटीग्रेशन करना है। तो ये रेसिप्रोकल है, ये तो बहुत सिंपल है। सेक ए एक्स का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉस ए एक्स होता है। तो ये हो जाएगा कॉस ए एक्स डी एक्स, और ये तो हमें पता ही है कितना होता है, साइन ए एक्स बाई ए और प्लस में सी होता है ये। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इस इंटीग्रेशन का आंसर हो गया, साइन ए एक्स बाई ए। इसी के सिमिलर अगर मैं इंटीग्रल लिखूँ एक और, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक ए एक्स का मतलब वन अपॉन कोसेक एक्स ए एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये क्या होता है, साइन ए एक्स डी एक्स हो जाएगा, और इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, माइनस ऑफ कॉस ए एक्स बाई ए और प्लस में सी। तो ये इस इंटीग्रेशन का आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंटीग्रेशन की तरफ, 149। ये भी एक सिंपल इंटीग्रल है। इसमें हमें क्या करना है, एक्स सेक स्क्वायर ए एक्स का इंटीग्रेशन करना है। तो इसमें हम क्या यूज़ करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज़ करेंगे। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में आपको बता ही चुका, इसे मान लेंगे हम u, इसे मान लेंगे हम क्या, v। तो यहाँ पर हो जाएगा x इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर ए एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन। अब यहाँ एक चीज़ समझो, ये जो x है इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आता है, यहाँ पर आता है, वो किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। तो उसे लिखने का कोई सेंस बनता नहीं है, 1 होता है क्योंकि। तो यहाँ पर आ जाएगा इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर ए एक्स डी एक्स और फिर इसका एक और बार इंटीग्रेशन। तो ये तो हमें पता ही है, सेक स्क्वायर ए एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, वो होता है टेन ए एक्स अपॉन ए होता है, टेन ए एक्स अपॉन ए, और माइनस के अंदर इंटीग्रेशन यहाँ पर कितना हो जाएगा, टेन ए एक्स अपॉन ए और डी एक्स। तो ये हो जाएगा एक्स टेन ऑफ ए एक्स बाई ए और -1 बाई ए इंटीग्रेशन
ऑफ टेन ए एक्स डी एक्स। अब टेन ए एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है वो भी हमें पता है, हमने क्या कराया था इसी लेक्चर के अंदर, नहीं इससे जो प्रीवियस वाला लेक्चर था उसमें हमने यार डिस्कस करा था। तो -1/a इसका होता है -1/a ln cos ऑफ ए एक्स, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस में सी, इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसका फाइनल आंसर कितना हो गया, x tan ए एक्स बाई ए प्लस में 1/a² ln, यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1/a से 1/a मल्टीप्लाई होगा तो 1/a²। तो यहाँ ln cos ऑफ ए एक्स और प्लस में सी, ये क्या हो गया इस इंटीग्रेशन का आंसर हो गया। तो इंटीग्रेशन हमारे पास क्या था, इंटीग्रेशन था x sec² ए एक्स डी एक्स। तो x sec² ए एक्स डी एक्स। तो ये इस इंटीग्रेशन का आंसर होता है। अब इसी के अगर मैं सिमिलर इंटीग्रेशन लिखूं तो वो क्या हो जाएगा, x cosec² ए एक्स हो जाएगा। तो सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ x cosec² ए एक्स डी एक्स, इसका आंसर होता है हमारे पास, जहाँ tan ए एक्स है वहाँ क्या कर देंगे माइनस cot ए एक्स कर देंगे। तो -cot ए एक्स बाई ए, और जहाँ पर cos ए एक्स है वहाँ क्या कर देंगे sin ए एक्स कर देंगे, बस साइन चेंज नहीं करेंगे यहाँ पर, cos ए एक्स की जगह सिंपल sin ए एक्स। तो यहाँ पर ए एक्स और प्लस में सी, ये क्या हो जाएगा इस इंटीग्रेशन का आंसर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। ये हमारे पास पार्ट 15 जो है, ये पार्ट 15 का एंड था। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, पार्ट 16 हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टार्ट करेंगे, और उसमें हम क्या करेंगे ई की पावर ए एक्स टाइप के जो इंटीग्रेशन होते हैं, मतलब ई की पावर ए एक्स टाइप के जो इंटीग्रेशन होते हैं उन्हें क्या करेंगे हम सॉल्व करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 16 के अंदर। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, ये जो PDF है इन फार्मूला की और ये जो मैं डेरिवेशन कर रहा हूँ ये फार्मूला की, ये आपको एज इट इज़ टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगी। आप चैनल के डिस्क्रिप्शन पे जाके टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। और इस PDF के अंदर लगभग अभी हमारे पास 150 फार्मूले होने वाले हैं। ये 149th फार्मूला ही था। फार्मूला भी है ये, कंसेप्ट भी अपने आप में, और मेथड भी मैं आपको पूरा पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो आप जो मर्जी आपका वो कर सकते हैं, आप चाहे तो मेथड समझ सकते हैं, फार्मूला याद रख सकते हैं। बाकी अगर आप दोनों करेंगे तो ये बेटर रहेगा। तो इसमें बहुत सारे फार्मूला हैं, बहुत सारे इंटीग्रेशन मैंने सोल्व करे हैं, और ये सारे मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन करे हैं। तो ये PDF आपको एज इट इज़ टेलीग्राम पे मिल जाएगी, वहाँ से आप क्या कर सकते हैं इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, और इन फार्मूलाज को आप यहाँ पर डेरिवेशन समझ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा अगर ये वीडियो तो अपने फ्रेंड्स, टीचर्स, क्लासमेट्स के साथ ज़रूर शेयर करें। ये कंटेंट सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए यूज़फुल नहीं है, टीचर्स के लिए भी बहुत यूज़फुल है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।